अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड पॉलिटिक्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं लाई हूँ आपके लिए मिसाल अरवी की रेसिपी। आपको बहुत पसंद आएगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने अरवी ली है, आधा किलो मैंने अरवी ली है। इस तरह की देख लें आप। इसे काम मैंने छील लिया। छील के हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें आटा डाला जाएगा। उसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा ताकि इसमें जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। ये तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे लेस ख़त्म होती है और अरबी जो है वाइट हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे गोल शेप दी है। धो के मैंने इसको खुश्क कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं, बारीक इसे हमने काट लिया है। प्याज को ब्राउन करेंगे। एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे इसमें। चार से 5 मिनट हमें हो गए हैं। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ, बारीक चॉप किया हुआ। हल्के प्याज ब्राउन होने पे हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। 2 मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, तकरीबन दरमियाने साइज़ के। दो से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे ताकि टमाटर का पानी जो है खुश्क हो जाए। पिसी मिर्चें डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच और 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे। नमक हस्बे जायका डाला जाएगा। तकरीबन ½ कप इसमें पानी ऐड करेंगे। अब मसाले को भूनेंगे। हमने तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और प्याज नरम पड़ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढाँप देंगे। दही डालेंगे इसमें तकरीबन ½ कप और अच्छी तरह से फेंटा हुआ। अब इसकी ग्रेवी तैयार की जाएगी। इस तरह से चम्मच की मदद से आप प्याज़ों को जो है मार लें ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। आप चाहें तो प्याज को ग्राइंड भी कर सकते हैं ब्राउन करने के बाद। बेहतर है कि आप चम्मच की मदद से जो है इसे अच्छी तरह से मार लें, ग्रेवी अच्छी बनेगी और टेस्ट भी अच्छा होगा। इस तरह से घी निकल आया है, मिसाले ने ऑयल जो है छोड़ दिया। इस टाइम पे आके हम इसमें अरवी डालेंगे और अरवी को हम अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अरवी का जो पानी है इसमें खुश्क हो जाए और थोड़ी बहुत जिसमें लेस बाकी थी वो भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन हमने यहाँ पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है इसका। घी भी निकल आया है मसाले से। इस तरह से देखें। इस टाइम पे आके 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे अरवी को गलाने के लिए।
पानी डालने के बाद हमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढाँप देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो है अरवी हमारी सही तरह से गल जाए। ये मैंने यहाँ पे 10 मिनट के बाद इसको खोला है तो तकरीबन जो है अरवी गल चुकी है और पानी इसमें थोड़ा सा बाकी है। इसे खुश्क करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। इसे फिर से भुनाई की जाएगी ताकि जो मसाले से जो है ऑयल निकल आए और अरवी जो है अच्छी तरह से गल जाए। आराम आराम से हम इसे हिलाते रहेंगे। पानी खुश्क हो रहा है। माशाल्लाह से तकरीबन हमारे अरवी मसाला बन चुकी है। ये देखिए व्यूअर, तकरीबन तैयार है और पानी भी खुश्क हो चुका है और मसाले से ऑयल निकल आया है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और घर में बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, कम कीमत में बनती है। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। ये देखो गार्निश किया जाएगा अब इसे माशाल्लाह से। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिए ताकि आपको जो है हमारी रेसिपीज़ मुकम्मल मिलती रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।